नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राज्य में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी समय समय पर लोगों और अधिकारियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है। इसी कड़ी में आज ईडी के सवालों का सामना साहिबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे को करना था। बता दें कि ईडी ने उन्हें 11 बजे उपस्थित होने के लिए कहा था। दरअसल यह पूछताछ कई मायनों में बेहद अहम है। अब देखना यह होगा कि पूछताछ से आखिर क्या कुछ सामने आता है। चर्चा पर शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। झारखंड में ईडी की जांच जारी है, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ से वार तो दूसरी तरफ से पलटवार हो रहे हैं। ईडी की जांच पर सियासी जंग के बीच खबर ये आ रही है कि अब पुलिस के कुछ अधिकारियों के पूछताछ तेज होने वाली है। खबरों में दम हुआ तो पूछताछ के दौरान इस बात के पूरे आसार हैं कि अब कई और नामों के खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में अब कई अधिकारियों पर जांच की आंच आ सकती है, मगर ये अधिकारी कौन हैं, इसको लेकर सब दिल थामे हुए हैं। उधर बीजेपी के नेता बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईडी की टीम अपना काम कर रही है और जिस तरीके से जांच में नाम सामने आ रहे हैं उससे साफ है कि बड़े पैमाने पर अवैध माइनिंग की गई है। खान खनीज का लूट मचा हुआ था और प्रारंभिक चरण से यह बात सामने आई है कि इसमें नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत है। तो स्वाभाविक रूप से जब पूरी तहकीकात जब करनी है तो निश्चित तौर पर इसमें आपने देखा होगा कि कई राजनेताओं से पूछ हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसमें पूछताछ हुई है और जो इसमें अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं या जिन पर साक्ष्य मिले हैं या जिनके संबंध में शिकायतें मिली हैं, वो सारी चीज़ें ईडी उसका भी तहकीकात करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेता बार बार अपनी सरकार को बचाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी की जो नीति है उसे राज्य की जनता बखूबी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो राज्य की जनता बखूबी देख रही है कि कैसे एक विकासशील महागठबंधन सरकार को एन केन प्रकार बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, चाहे वो ईडी के माध्यम से हो या ऑपरेशन लोटस के माध्यम से हो। लेकिन हम तमाम उनके नकारात्मक चीज़ों को दरकिनार करते हुए विकास की राह पर महागठबंधन की सरकार आगे बढ़ रही है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने का है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य में लगे रहे, लेकिन हमें उनके लक्ष्य से कोई परवाह नहीं। खैर, जांच को लेकर सियासी जंग भी जारी है। आरोपों में कितना दम है ये तो जांच से ही पता चलेगा, मगर इतना जरूर है कि ईडी की ये कार्रवाई की रफ्तार बता रही है कि पिक्चर अभी बाकी है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ईडी अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ा रही है, लेकिन इस बीच आपने सुना कि किस तरीके से नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल दो मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रतुल शाहदेव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं। मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतुल जी आपके पास आए, लेकिन उससे पहले मुखर्जी जी का रुख करेंगे। मुखर्जी जी, आलमगीर आलम साहब का एक बयान आ गया इसी बीच में। उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मेंटल डिप्रेशन जरूर है। ये मेंटल डिप्रेशन क्या है? ईडी पूरे देश देखिए मेंटल नहीं, उन्होंने यही बात कही है। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच से सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मेंटल डिप्रेशन है। देखिए, जैसे आप सोचिए चैनल में बैठे हुए, अभी आप एंकरिंग कर रहे हैं, अचानक पता चला कि ऑफिस में कुछ घटना हो रही है, तो आप निश्चित तौर पर थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा में 2-4-10 सेकंड थोड़े इधर उधर हो जाएंगे। उसी तरह से अब ईडी के जांच भी हमारे झारखंड में ऐसे हो गए। अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहे उसमें, सिर्फ 2-4 चैनल हम लोग मिलकर शाम को बैठ जाते हैं, कुछ नहीं, कोई असर नहीं। एकदम मतलब हम लोग एकदम छोटा बचपन में कहते थे दूध भात, वही हाल हो गया इसका।
ठीक है, ईडी का सब लोग स्टेट पुलिस से भी कमजोर हो गए। तो क्या मतलब खिलौना आपने बना लिया ईडी को? नहीं, खिलौना बनाए नहीं, जनता बना दिया। हम लोग क्या बनाएंगे? क्या कहा ईडी? आप पूछते कहाँ है हो ईडी? यहाँ पर पूछते कहाँ है भाई ईडी? दादा आप जानते हैं ईडी कहाँ है? हम लोग नहीं पता ईडी क्या कर रहा है। इधर जाता है उधर जाता है, कभी इसको निकालो उसको निकालो, बात करो रहो। उससे अच्छा तो हमारा स्टेट पुलिस है, एक बार में अंदर और एक ही बार में सब क्लीन चिट। हाँ, कोई जांच पड़ताल की कोई जरूरत नहीं। एकदम हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, उससे क्लीन चिट दे दो। हाँ। पावर में रहते हैं। नाम हटा दो, जो रसूखदार उनके नाम हटा दो। जी एकदम हटा दो। हलफनामा देना है, जो रसूखदार हो, जो मंत्री हो, जो मंत्रियों के संबंधी हो, उनके नाम हटा दो। बाकी नाम को मुख्यमंत्री के साथ है उसे हटा दो। हाँ। मुख्यमंत्री का साथ है हटा दो। हाँ। एकदम जांच सब हटा के क्लीन कर दो। हाँ। अपने आप को क्लीन शो कर। लेकिन जब आप कह रहे हैं मुखर्जी जी, देखिए यही पर बात समझिए। अभी आपने एक बात कही कि उससे बेहतर है राज्य की पुलिस। अगर उससे बेहतर राज्य की पुलिस होती तो आज आईओ को यह न कहना पड़ता कि साहब हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, हम तो महज एक कठपुतली थे। आज ये न कहना होता। देखिए जब था नहीं तो निश्चित ऊपर जांच करेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ ऊपर से नीचे जांच होते हैं, यहाँ उल्टा चलते हैं। पहले स्टेट ने जांच करते कोई, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। जांच हो रही है, बहुत अच्छी जांच है, होने दीजिए। ईडी ने 4000 जांच की है पूरे राज्य देश में। आपने देख लिया उनका रिजल्ट क्या है। जहां जहां ईडी है, देखिए आप तो लोग जान गए, जिधर ईडी की गाड़ी गई मतलब उधर सरकार नहीं है बीजेपी की। कोई भी राज्य में हो, किसी के घर हो, यहाँ पर देखिए राज्य में चल रही है, काफी विधायक हैं, कितने सीबीआई जांच में है, लेकिन कहाँ चुप हो गए, सब शांत चुपचाप बैठ गए हैं। कोई ईडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, खाली एक तरफ। ये आरोप तो बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं मुखर्जी जी, ये आरोप तो लगातार सुनते आ रहे हैं। प्रतुल जी देखिए भाई, अब ये मुखर्जी जी तो कह रहे हैं कि ईडी तो बिल्कुल, इन लोगों ने बिल्कुल समझ लिया कि बच्चा जान लिया है कि ईडी जैसे बचपन में ये लोग खेलते थे वैसे अब ईडी का काम हो गया है, उससे बेहतर राज्य पुलिस है। मुखर्जी जी की आंखें चमक रही हैं और वो बिल्कुल गाना गाने के मूड में है। तो मुखर्जी जी का ये नया अंदाज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। चलिए सीरियसली बात करते हैं। योगेश जी आपकी आवाज, मेरी आवाज ना मुझे जी, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, आपकी आवाज ठीक करवा रहा हूँ। ठीक, मुझे रिबाउंड कर रही है। ठीक है, इसको ठीक कराने की कोशिश करवा रहे हैं। बोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए योगेश जी, क्या है ना कि मैं आपके चैनल में दर्जनों बार गिना चुका हूँ कि सेंट्रल एजेंसीज के निगरानी में हमारे कौन कौन से नेता भी हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब पता नहीं, मैं 5-6 बार कह चुका हूं, मैं 7वीं बार कह रहा हूं कि अगर आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है तो आपको कोई डर नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2010 को, मैं 6ठी या 7वीं बार आपके चैनल में रिपीट कर रहा हूं, 28 मार्च 2010 को एसआईटी को फेस किया था और गुजरात में, और उसके बाद उनको क्लीन चिट मिला था। देखिए ईडी को 2019 में हमारी सरकार ने शक्तियां दी, उससे पहले ईडी को समन करके प्रॉपर्टी सीज करने की शक्तियां नहीं थी। यह शक्तियां हमारी सरकार ने दी और हमारी सरकार के शक्तियां देने का नतीजा है कि ईडी का जो ऑफिशियल प्रेस ब्रीफ आता है उसमें है कि ईडी ने 1 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए के इलीगल प्रॉपर्टीज और कैश को सीज किया पूरे देश में। तो क्या ये साक्ष्य नहीं है? नहीं, काम कर रही है और उसको मिल रहा है। देखिए अब झारखंड क्यों लौटते हैं। देखिए झारखंड पुलिस का क्या कहना, हमें लगता है ना कि एक हम लोग सुनते थे, मूवीज में देखते थे कि एक इंग्लैंड की पुलिस होती है स्कॉटलैंड यार्ड, जो केस सॉल्व करने में स्कॉटलैंड यार्ड बड़ी माहिर मानी जाती है। झारखंड की पुलिस ने तो स्कॉटलैंड यार्ड को पीछे छोड़ दिया। पंकज मिश्रा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि मंत्री आलमगीर आलम पर धमकाने का केस होता है कि ये फोन करके एक टोल प्लाजा के लिए धमका रहे। योगेश ये बड़े आश्चर्य की बात थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय सबको लगा था कि साहब एक चेक नाका, एक टोल प्लाजा का टेंडर के लिए एक मंत्री और मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि क्यों फोन कर रहा। बाद में पता चला कि वो तो इलीगल माइनिंग के रैकेट का मुख्य द्वार है, कई राज्यों में जाने का रास्ता है, बांग्लादेश तक जाने का रास्ता है, वो बड़हड़वा का चेक पोस्ट। उसके बाद उस ठेकेदार जिसको इन्होंने धमकाया था उसका सर फोड़ दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई, FIR होता है। और झारखंड पुलिस कितनी तेजी से काम करती है योगेश, 24 घंटे में पहला जो आईओ था वो क्लीन चिट देता है,
और उसी 24 घंटे के भीतर में डीएसपी प्रमोद मिश्रा जो थे वो भी क्लीन चिट देके केस चलिए को ठीक close है, करने प्रतुल की जी आएंगे आपके पास, recommendation करते हैं। दोबारा आएंगे आपके पास। हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता तनुज खत्री जी भी जुड़ चुके हैं। तनुज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। तनुज जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, तनुज जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। देखिए सुशांतो जी, कितने नाम गिना दिए प्रतुल जी ने, और आप लोग लगातार वही आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन अब ये सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि जिस तरह से जो नाम खुल रहे हैं, अभी तक कांग्रेस ये कहा करती थी भाई कि कोई नए नाम नहीं सामने आ रहा है। अब आलमगीर साहब आलम का जब नाम सामने आया तो अभी तक तो खैर ये शांत नजर आ रहे थे, अभी इनके भी बयान सामने आने लगे हैं। वजह क्या है? और अभी तो इतने ही नहीं, 3 आईपीएस अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अभी न जाने कितने सफेद पोश इसमें सामने होंगे। योगेश जी, सुशांतो जी से मैं सिर्फ एक आग्रह करूंगा हाँ। कि जिस पुलिस अधिकारी ने 24 घंटे में केस को फाइनल कर दिया हाँ। था उसको या तो सस्पेंड करें या राष्ट्रपति पदक के लिए अनुशंसा करें। चलिए मुखर्जी जी। जी देखिए, प्रतुल जी एकदम सही बात बोले, और भी बातें जो डिस्कस, निश्चित जो दोषी है, और ये 1 घंटा में 1 दिन पर मैंने पूरे सारे जांच होके क्लीन चिट दे देना, ये गलत है निश्चित। लेकिन और एक गलत है, एक बड़ी गलतियां है। देश आजादी के बाद पहला हुआ किसी सीएम ने खुद की केस हटा लिए, ऐसा सुने थे? नहीं सुने होंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम ने अपने ऊपर जितने केसेस लगे थे खुद हटवा लिए। बताइए, इस पर एक बार भी हम लोग डिबेट नहीं किए। किसी देश की, किसी पूरे देश की, हमारी कोई चैनल की ताकत नहीं है कि इस पर डिबेट करे, लेकिन वो हटा लिए। कितना मजेदार चीज है, बड़ा अच्छी चीज है भाई। मुख्यमंत्री अपने मामले को हटवाते हैं, आप बोलेंगे ही नहीं कुछ। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। आप मीडिया पे अगर डिस्कशन भी कर रहे हैं तो ये स्वतंत्रता है, तभी आप डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं तो आपका चेहरा नहीं दिखता, अकेले प्रतुल यादव। नहीं, एक सेकंड आते हैं, रुक जाइए प्रतुल जी, जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश बर्दाश्त योग्य नहीं। खुद की अपनी मामले को हटा देते हैं, और हमारे राज्य में 1 घंटा में जांच हो गए, ये सबसे बड़ी देश की न्यूज बन गए। लेकिन वो न्यूज नहीं बने, वो न्यूज नहीं बने, क्योंकि सारे मीडिया बोलने की ताकत नहीं रखती। जी देखिए, एक चीज आपको समझनी चाहिए, एक चीज आपको समझनी चाहिए मुखर्जी जी, एक चीज आपको बहुत बेहतर समझनी चाहिए, आपको और खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं को, आपको और खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। प्रतुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हम ही आपको वो मंच देते हैं आपको अपनी आवाज रखने के लिए। सुन लीजिए मुखर्जी जी, हम ही आपको वो मंच उपलब्ध कराते हैं, हम का मतलब मीडिया वो मंच उपलब्ध कराता है ताकि आप अपनी आवाज को रखिए, और न केवल राज्य में बल्कि पूरे देश में जनता आपकी बात को सुने, हम हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो। और आप हमेशा देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए कि कितने सहजता से हम आपके आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं, इतने शालीनता से हम ही आपको बुलाते हैं और आप हम पर ही आरोप लगा देते हैं, और जबकि आपकी बात, अपनी बात रखने के लिए ही हम बुलाते हैं, अपनी बात को हम बुलवाने के लिए आपको नहीं बुलाते हैं। जी ये बात आपको समझनी चाहिए। योगेश, मैं भी नॉर्मल चलना चाहिए मीडिया। सबको दिखाओ, सबको बोलो, सबके बातें सुनो। प्रतुल जी, सुशांतो, आज आप शायराना अंदाज में, थोड़ा मुझे भी नॉर्मल बात करने दें। मैं कह रहा हूं कि अगर सुशांतो आज इस चैनल में प्रधानमंत्री की एक सकारात्मक तरीके से, इनके लिहाज से वो सकारात्मक हो सकता है, हम इसे नकारात्मक मान रहे हैं, वो अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो ये इसलिए कर रहे हैं कि मीडिया फ्री है। वो इसलिए इस चैनल में इनका चेहरा दिख रहा है और इनकी वाणी को सुना जा रहा है क्योंकि मीडिया फ्री है साहब। ये इमरजेंसी का काल नहीं है जब लोगों के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया था। ये इमरजेंसी का काल नहीं है जब मीडिया को अपने फ्रंट पेजेस को कांग्रेस के दफ्तर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भेजकर पास कराना पड़ता था। याद रखिए, एक बड़े फेमस अखबार ने पूरा फ्रंट पेज ब्लैंक रखा था इमरजेंसी के दौरान इसके प्रोटेस्ट में। तो मीडिया स्वतंत्र है। इस तरफ से अगर आप आकर मीडिया के बारे में बोलेंगे तो अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं होती ना सुशांत, तो आपके आवाज को म्यूट कर दिया जाता, आपका चेहरा नहीं दिखाया जाता। आपने मूल प्रश्न से पूरे विषय को क्यों हटा दिया? हम अभी भी कह रहे हैं, पहरवा केस में जितने भी मंत्री आलमगीर आलम को 1 घंटे में 7 गवाहों को एग्जामिन करके 24 घंटे के अंदर में क्लीन चिट और सुपरविजन दिया, और उसके अतिरिक्त जिसने कंप्लेन किया था उसको बुलाकर पूछा नहीं,
और जो मोबाइल से जिसको उसको धमकी आई थी, जिसमें रिकॉर्डिंग थी, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा, तो क्या ऐसे अफसर को आप राष्ट्रपति पदक के लिए नाम भेजेंगे या उसको डिसमिस करेंगे? बताइए। यही तो खूबी है, यही तो खूबी है। देखिए, राज्य में और केंद्र में यही खूबी चल रही है। सिर्फ इस राज्य की बात मत कीजिए, हर राज्य पर यही चल रही है। और जहां जिनकी ताकत है वो अपने ताकत लगा रहे हैं। नहीं सुशांत, तो बड़हड़वा पे बोले ना, बड़हड़वा पे बोले ना, उस अधिकारी पे क्या करेंगे? 24 घंटे। नहीं, देखिए, उस अधिकारी के ऊपर तो ईडी ने बुला के जो पूछताछ की है, जवाब देंगे उसके ईडी। क्या टिप्पणी की? अभी राज तो केंद्र के पास हो गए। पहले राज के पास रहते थे, अब राज हो गए केंद्र के पास। केंद्र जो चाहेंगे ईडी को बुलाओ, ईडी बुलाएंगे, ईडी से बात होगी, ईडी करेंगे, सजा देनी है ईडी करेंगे, न्यायालय जाएंगे, अब ईडी। चोरी कीजिएगा, राज का हमें लगता है कि पूरे राज को ईडी को अंतर्गत ला देनी चाहिए। हर चीज ईडी जज करे। योगेश, मुझे बस 30 सेकंड का समय। आप बोलिए। देखिए, ये जो कह रहे थे, अभी भी ये मूल प्रश्न को गोल करके गए कि वो अधिकारी के ऊपर ये क्या कार्रवाई करेंगे। इन्होंने योगी जी के ऊपर कहा कि उन्होंने सारे मुकदमे वापस कर लिए। इनको पता होना चाहिए कि जहां भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, सरकार अगर उन मुकदमों को वापस लेती है तो उसमें अदालत की रजामंदी जरूरी होती है। तो अदालत की रजामंदी के साथ सारे मुकदमे वापस हुए। कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी पार्टी बिना अदालत की मर्जी के नहीं ले सकता मुकदमे वापस। तो आप अदालत को क्या कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? हमारा बड़ा प्रश्न आज भी है सुशांतो, 1000 करोड़ की चोरी हुई, आदिवासी मूलवासी के हजारों मामले लंबित है, लाखों मामले लंबित है साहब। आप सोचिए, शनिचरा उरांव और शुक्रा मुंडा पुलिस थाने की खास छानते वो बूढ़े हो जाते हैं, उनके बकरी चोरी और मुर्गा चोरी का केसेस फाइनल नहीं होता है। यहाँ तो टोल प्लाजा में एक मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के इशारे पर हुआ नंगा नाच के केस को एक दिन में सुपरविजन करके क्लीन चिट दे दी जाती है। तो ये क्या आदिवासी मूलवासियों के सरकार की ये बात करते हैं? ये सरकार तो सोरेन परिवार चला रहा है, इलीगल माइनिंग में रैकेट चला रहा है। जितने 2 नंबर के लोग हैं, प्रेम प्रकाश हो, अमित अग्रवाल हो, पंकज मिश्रा हो, सारे इस सरकार के नेतृत्व में। देखिए, मैं सच कहता हूं, इस राज्य की आदिवासी मूलवासी जनता ने सच में एक बार सपना देखा था कि शायद एक आदिवासी का बेटा हुआ है जो हमेशा आदिवासियत की बात करता है, वो कुछ करेगा। लेकिन वो किन लोगों से घिरा हुआ है और उनके ऊपर क्या आरोप खुद है? तो ये जो आप बार बार बात करते हैं, योगी जी से लेकर आप सब जगह आ जाते हैं। झारखंड की बात बताएं कि 24 घंटे में एक मंत्री और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के केस को फाइनल कर दिया जाता है, लेकिन उन लाखों आदिवासी मूलवासी आज भी जेलों के पीछे हैं, सिर्फ मुर्गी चोरी और बकरी चोरी। मुखर्जी जी बात तो ठीक कह रहे हैं प्रतुल जी। देखिए, इसको तो इसमें तो मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए। मुख्यमंत्री डीएसपी को बुलाते हैं स्पेशल और उससे पूछते कि भाई कैसे कर दिखाया ये कारनामा, और सामने डीजीपी को तलब करते कि ये बताइए इतने मामले लंबित हैं। एक और योगेश, एक मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया। हाँ। हाईकोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है इस पूरे मैटर पे। उन्होंने कहा है कि मंत्री थे तो उनको 24 घंटे में रियायत मिल गई। हाईकोर्ट का लिखित ऑब्जर्वेशन है, कोई मौखिक ऑब्जर्वेशन नहीं है। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, 24 घंटे में इनके केस को जो क्लीन चिट मिल गया आलमगीर आलम का इस मामले पे। तो अब सरकार में नैतिकता होती तब ना, ये तो हाईकोर्ट के फटकार को रोज सुनती है। लेकिन ये 24 घंटे में जो केस फाइनल हुआ, काश यही शिद्दत इन्होंने यहाँ से आदिवासी मूलवासियों के लिए दिखाई होती। मुखर्जी जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारे राज बिरसा की धरती है, सिद्धू कान्हू की धरती है, आदिवासी राज्य है। यहाँ पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री आए हैं और जो काम कर रहे हैं, मूलवासी राज्य, आदिवासी मूलवासी राज्य, आदिवासी मूलवासी राज्य है, लेकिन वो आप लोग का वनवासी राज्य नहीं है जो आप लोग बनाने चाह रहे हैं। आदिवासी मूलवासी राज्य को किसी तरह से आदिवासियों के ऊपर क्या किया जाए। इसी सरकार ने, जो सरकार पिछली सरकार थी, 514 आदिवासियों को नक्सली बनाकर, आदिवासी को नक्सली बनाकर मंत्री को बीचों बीच रखे थे। अब आप पिछली सरकार में जाएंगे, अब 1962 के चीन युद्ध में जाएंगे, सिंगूर गोलीकांड में जाएंगे। चलिए वहां नहीं जाएंगे प्रतुल जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। ठीक है, आएंगे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। नक्सली बना के ठीक है, सरकार ने सबसे पहले महासचिव बनने की यही आदिवासी बेटा। प्रतुल जी, सुशांत जी एक सेकंड रुक जाइए भाई। कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं।
क्यों ले लिए भाई, कैसे ले लिए? शांतो जी, राकेश जी को आप सुनिए। आदिवासी का हितैषी मत बनिए, अरे क्योंकि कहाँ जनता सिर पकड़ तय कर लिए दी हैं? है। अरे कोई और जुड़ जनता गया ने उसको तय सुन कर लीजिए। दी है कि दिखा दिए कि क्या है। ये तो आदिवासी चलिए को मुखर्जी जी, आपको रोकेंगे, मुखर्जी जी रोकेंगे, आपको रोकेंगे। अच्छा, राकेश जी हमारे पहले साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से राकेश जी को बधाई देना चाहता हूं। वो महासचिव नियुक्त हुए प्रदेश कमेटी में। हमारी शुभकामनाएं और बधाइयां। जी प्रतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राकेश जी, लेकिन आपको भी बधाइयां बहुत सारी, लेकिन जिस तरीके से अभी तक ये आरोप आप लगा रहे थे, आप तो विपक्ष पर ही यानी भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सारे आरोप लगा रहे थे कि आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। अब तो आपको अपने ही घेर रहे हैं साहब। ये जो लिस्ट आई है नई, इसमें तो ये दिख रहा है, और जो भ्रष्टाचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आवाज उठा रही है, कैसे आप अपने आप को स्टैंड करेंगे? हेलो, एक बार प्रश्न को फिर से दोहरा दिया जाए। सवाल यही है कि अब आपके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, और दूसरा ये दूसरी मार ये कि आपके अपने ही नेता तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। ये नई लिस्ट जो आई है कार्यकारिणी की, इसको लेकर देखिए, हमें यह लगता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और किसी को भी अगर अपनी बातों को रखना कोई गलत नहीं है। इस लोकतंत्र में लोग अपनी बात रख रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे उनकी बातों पर पार्टी गंभीर भी है। और कल इस मामले पे हमारी अनुशासन समिति की बैठक भी है और तमाम चीजें अनुशासन समिति की बैठक में संज्ञान ली जाएगी। अब भ्रष्टाचार मामले में क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग शुरू से इस बात को कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस हमारी प्रमुख नीति है। प्रतुल जी भ्रष्टाचार किसी भी सूरत पे कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रतुल जी कह रहे हैं उस डीएसपी को या तो सम्मानित किया जाए या तो बर्खास्त किया जाए। सम्मानित इसलिए किया जाए कि भाई इतनी जल्दी इतना फास्ट काम तो पूरे झारखंड के अन्य राज्यों में भी नहीं देखा गया है। नहीं, ठीक है, सरकार संवेदनशील है। हाँ। और हमें यह लगता है कि निर्णय सरकार को लेना है, हमें तो कोई निर्णय लेना नहीं है। नहीं, आप भी सरकार में है साहब। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें तो कोई निर्णय लेना नहीं है। सरकार के संज्ञान में सारी बातें हैं और सरकार इस पर निर्णय लेगी। तो क्या डीएसपी से जांच पड़ताल की बात की 24 घंटे में क्लीन चिट दे दी गई पंकज मिश्रा को और मंत्री जी को? क्या इस बारे में जानकारी ली गई क्या कि किस तरीके से जांच की जाए? भाई वो फॉर्मूला अन्य अधिकारियों को भी बताया जाए, ताकि ये अभी प्रतुल जी कह रहे हैं, सुन लीजिए, प्रतुल जी कह रहे हैं कि हजारों हजार केस ऐसे पड़े हुए हैं और एफआईआर लिखी नहीं जाती है, तो ये फॉर्मूला अन्य अधिकारियों को बताया जाए ताकि इतना बर्डन क्यों रहे केसों का। देखिए, मैं ये समझता हूं कि प्रशासन ने कोई निर्णय लेकर के ही प्रशासन ने पूरे जांचों उपरांत ही यह निर्णय लिया होगा। कांग्रेस के लोग हैं तो प्रशासन गलत निर्णय ले लिया, ऐसा बात नहीं है। प्रशासन पूरी तरह निष्पक्षता के साथ जांच की होगी और जांचों उपरांत अगर प्रशासन को कोई साक्ष्य नहीं मिला तो प्रशासन ने क्लीन चिट दिया है। प्रतुल तो जी हमें अभी यह लगता है कि देखिए, एक तरफा कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, चलिए प्रतुल जी, मतलब अभी भी राकेश जी मानने को तैयार नहीं है कि डीएसपी ने इतनी जल्दी कैसे क्या कर लिया और गलत किया है उसने। देखिए, आज राकेश जी महासचिव बनने के बाद पहली बार आए हैं, इसलिए कोई कड़वी बातें नहीं। बस 2-3 फैक्ट्स जो है वो मैं बताना चाहूंगा। एक हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की उसके बारे में वो क्या कहेंगे कि जो मंत्री जी को 24 घंटे में क्लीन चिट दे दिया हाईकोर्ट ने, इसे अजीब तरीके का निर्णय बताया, लिखित निर्णय है हाईकोर्ट का और ये सारे अखबारों में भी छपा। दूसरा बात, जो कंप्लेनेंट था उससे बिना बुलाकर आपने पूछे हुए, अगर आप केस डायरी में देखेंगे, उसको बिना बुलाए हुए आपने क्लीन चिट दे दिया मंत्री जी को। और तीसरा जो है, जो कंप्लेनेंट का मोबाइल था जिसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना चाहिए था, जिससे धमकी की बात आई थी, आपने उसको ना सीज किया ना कभी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। तो ये कवर अप ऑपरेशन नहीं है तो और क्या है जी। राकेश जी, देखिए, मुझे यह लगता है कि माननीय न्यायालय ने कोई पहली बार किसी सरकार रहते टिप्पणी नहीं की। जब इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भी माननीय न्यायालय का टिप्पणी लगातार बार बार इस केस आते रहा की बात हो रही है राकेश जी। मैं उन बातों पर नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन साक्ष्य के अभाव में या प्रशासन ने जांचों उपरांत अगर क्लीन चिट देने का निर्णय लिया है तो स्वाभाविक तौर पर प्रशासन के पास कोई साक्ष्य नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है, उच्च न्यायालय ने आप पर टिप्पणी की कि यह जांच जो है
वो फरेब है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मंत्री को क्लीन चिट देने पर उच्च न्यायालय की इतनी तलख टिप्पणी, और आप कहते हैं जांचोपरांत क्लीन चिट। मोबाइल को क्यों नहीं सीज किया गया? मोबाइल को क्यों नहीं फॉरेंसिक लैब भेजा गया? मैं वही बात कर रहा हूँ, सिद्धांत है कि जिस मनरेगा घोटाले में आज एक IAS अधिकारी जेल में है, उसी मनरेगा घोटाले में उस IAS अधिकारी को क्लीन चिट देने वाले आज बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं FIR हुआ? आप ही की पुलिस है साहब, आपकी पुलिस को कम से कम कंप्लेनेंट को बुलाकर उसका पक्ष तो जानना चाहिए था कि शिकायत का क्या आधार है। आपने तो ऐसे ही क्लीन चिट दे दिया। चलिए, खैर देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अभी जांच जारी है और ईडी का जो अपने कदम वो लगातार बढ़ाती नजर आ रही है, तेजी से बढ़ाती नजर आ रही है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जिस तरह से जांच बढ़ती चली जा रही है, और अब अगला वो कौन सा नाम होगा, वो कौन से अधिकारी का नाम होगा जो भ्रष्टाचार के लिस्ट में है, और वो कौन सा सफेद पोस्ट होगा जिसका नाम उजागर होगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।